तो आज हम लोग सेकेंड पार्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 9 में पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पिछला क्लास में मैंने मेंशन किया था कि हाँ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, मैंने बस बताया था कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, पार्टिकल्स ऑफ मैटर का। तो सबसे पहला हमने पढ़ा था क्या कि particles of matter are very very small. Particles of matter are very small. हम लोगों ने पढ़ा था पिछला क्लास में कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे सर, कैसे आप बता सकते हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर का बहुत स्मॉल होते हैं? तो कुछ नहीं करना है तुम लोगों को, कोई भी चीज, कोई भी कलर सब्सटेंस ले लो। वैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं किसका, KMnO4 का। किसका एग्जांपल ले लेता हूं, KMnO4 का। इसका नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। इसका नाम क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4। ये KMnO4 ले लिया मैंने, जिसका कलर डीप पर्पल होता है। कैसा कलर का होता है, डीप पर्पल कलर का होता है। कैसा कलर का होता है, डीप पर्पल कलर का। अब तुम्हें यही ना जानना है कि इसका पार्टिकल जो है बहुत स्मॉल होता है या नहीं, यही जानना है ना। तो एक काम करो, एक कंटेनर ले लो एक कंटेनर ले लो क्या, एक कंटेनर ले लो B, एक कंटेनर ले लो C, एक कंटेनर ले लो D, एक कंटेनर ले लो, मतलब ABCD 4 कंटेनर हमने ले लिया। ठीक है, कितना कंटेनर ले लिया, 4 कंटेनर। हर कंटेनर में तुम 250 ml वाटर ले लो। कितना ml वाटर ले लो, 250 ml वाटर। 250 ml वाटर। ठीक है, कितना ml रहेगा, 250 ml वाटर चारों कंटेनर में। 250 ml वाटर टोटल चारों कंटेनर में हम लोगों ने ले लिया। अब देखो क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। जो भी करूंगा मैं करूंगा, जो भी करूंगा कौन करेगा, मैं करूंगा। क्या करूंगा, तो अब इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 2 और 3 स्मॉल क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, मतलब 5-6 क्रिस्टल ले लो। ठीक है, 5 और 6 स्मॉल क्रिस्टल्स ऑफ स्मॉल क्रिस्टल ऑफ किसका, KMnO4। किसका, 5 to 6 ml पार्टिकल्स और क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। इसमें वाटर ले लिए हो। अब क्या करो, ये 5 to 6 जो क्रिस्टल लिए इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, स्टर कर दो, मिला दो। इसका कलर जो है डीप पर्पल रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा, डीप पर्पल। अब इसमें से थोड़ा पानी निकालो, 100 ml ही निकालो। ठीक है, 50 ml निकालो, इसमें ऐड कर दो, फिर इसको स्टर कर दो। फिर इसका देखना कलर, इसके कंपैरिजन में इसका कलर थोड़ा कम होगा। फिर इसको लाओ इसमें, ये भी कलरफुल होगा। ठीक है, बट इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम। फिर इसमें से कुछ पानी निकाल कर इसमें डाल दो,
कुछ सॉल्यूशन मतलब पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर का सॉल्यूशन लेकर उसमें डाल दो। मतलब तब तक तुम दूसरे बीकर में डालते रहो, तब तक दूसरे बीकर में डालते रहो जब तक कि तुमको ये ना पता चल जाए, जब तक कि तुमको ये ना पता चल जाए कि हाँ ये जो सॉल्यूशन का कलर है वो काफी लाइट हो गया। इट मीन्स देखो तो तुम लिए कितना क्रिस्टल थे, ओनली 5 to 6 क्रिस्टल लिए थे और 5-6 क्रिस्टल देख लो 250 ml वाटर को जो है पूरा कलरफुल बना दिया। फिर इसमें से थोड़ा सा पानी 50 ml वाटर लिए इस 250 में ऐड किए, ये टोटल 250 को कलरफुल बना दिया। फिर इसमें से लिए इसको कलरफुल बना दिया, इसमें से लिए इसको कलरफुल बना दिया। मतलब ओनली 5 to 6 ml 5 to 6 particles 5 to 6 crystal of potassium permanganate colorizes the water of 4 to 5 beaker having 250 ml water। 4 से 5 बीकर जो हर बीकर में 250 ml वाटर है, वो सारे वाटर को क्या कर दे रहा है, ये कलराइज कर दे रहा है। ओनली 5 to 6 क्रिस्टल। इट मीन्स ये क्रिस्टल इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि इतने सारे पानी को क्या कर दिया, पानी के साथ आकर मिल सकता है। इट मीन्स बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होता है, बहुत ही स्मॉल, जिसके कारण इसमें से थोड़ा सा निकला इसमें आ जा रहा है, इसमें से निकाल रहे हैं फिर इसमें भी आ जा रहा है। मीन्स ईच बीकर में ये क्या कर जा रहा है, सेटल कर जा रहा है। हर पानी के स्पेस में क्या हो जा रहा है, वो सेटल कर जा रहा है, चारों पांचों बीकर को कलराइज कर दे रहा है। इट शोज दैट कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। अब हम लोग बात करेंगे क्या, तो अब हम लोग बात करेंगे दूसरा प्रॉपर्टी का, सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का। सेकंड प्रॉपर्टी मैटर का हम लोग का कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। दूसरा प्रॉपर्टी क्या, तो हैव स्पेस बिटवीन देम, बिटवीन देम। अब यही ना तुम लोग को जानना है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं उनमें स्पेस होता है या नहीं होता है, यही ना जानना है। बहुत ही इजी है, बिल्कुल ही इजी, कुछ नहीं करना है तुम लोग को। थोड़ा सा शुगर ले लो, थोड़ा सा क्या ले लो, चीनी ले लो ये, ओके। मीन्स अप्रॉक्स 1 or 2 स्पून शुगर ले लेना है, 100 ml वाटर ले लेना है। क्या करना है, 100 ml वाटर ले लो, 100 ml वाटर, 100 ml वाटर, ठीक है। वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। एंड 1 to 2 स्पून शुगर, चीनी ले लेना है 1-2 चम्मच, ठीक है, ज्यादा नहीं लेना है, 1 से 2 चम्मच ले लो, या फिर 1-2 चम्मच नहीं लोगे तो 50 ग्राम शुगर ले लो। क्या ले लो, 50 ग्राम शुगर। शुगर का फॉर्मूला तो जानते होगे सब, C12H22O11, ये शुगर ले लिए। अब क्या करोगे, तुम इसको दोनों को ऐड कर दो। अभी लिए पानी लिए, फिर 50 ग्राम शुगर लिए, अब शुगर और वाटर को दोनों को क्या कर दो, मिला दो। मीन्स शुगर प्लस वाटर क्या हो गया, अब मिल गया। स्टर कर दो, मिला दो। आफ्टर स्टरिंग यू विल गेट शरबत। शरबत मतलब शुगर सॉल्यूशन मिल गया। अब देखो तुम मात्र कितना ग्राम वाटर चीनी, तुम कितना ग्राम चीनी डाले थे,
50 ग्राम चीनी डाले थे। कितना ग्राम चीनी डाले थे? 50 ग्राम चीनी डाले थे। 100 ml वाटर डाले थे। देखना ये जो वाटर है, वाटर का लेवल तुम मार्क कर लेना, यहां तक वाटर है। यदि तो ऐसा नहीं है कि जब चीनी घुल गया, चीनी मिल गया तो इसका लेवल बढ़ जाएगा। नहीं, लेवल ऑफ वाटर उतना ही रहेगा जितना चीनी घुलने के पहले था। ठीक है, मतलब चीनी घुलने के बाद भी लेवल ऑफ वाटर में कोई चेंजेस नहीं आया, जो कि बता रहा है कि चीनी का जो पार्टिकल्स था वो भाई कहां गया? तो वो वहां गया जहां पर जगह था, जहां पर स्पेस था। अब सिंपल सी बात है, एक बात मैं बता दे रहा हूं, ये इतना बड़ा सपोज कि ये बोर्ड है, ठीक है, इस बोर्ड पे मैं 3 वर्ड लिखा हूं, अभी 3 वर्ड लिखा हूं, ठीक है। मान लो अभी इस बोर्ड पर मैंने क्या लिखा? 3 वर्ड लिखा, काला, काली, कालू। मैंने 3 वर्ड लिखा यहां। कौन कौन सा वर्ड लिखा? एक वर्ड काला, एक वर्ड काली और एक वर्ड कालू। 3 वर्ड हमने लिखा, 3 वर्ड हमने लिखा। अब इसमें क्या है? ये तो स्पेस उतना कैप्चर किया ही है, जितना मेरे पास जगह था उतना स्पेस में तो दिख रहा है कि चार बोर्ड भर गया है। अब मुझे यदि किसी दूसरे वर्ड को लाकर इसमें डालना होगा तो लिख देंगे काला इज द other name of other name यहां काला is also known as Kali and the other name of Kali is कालू। बोल दिए, ये मैंने बोल दिया। अब देखो, ये तो is also known as the other name, मतलब कुछ भी सेंटेंस बनाने का जरूरत नहीं, बस ये समझ लो ये वर्ड इसी गैप में आ गया ना, इसको अलग जगह का जरूरत पड़ा क्या? नहीं। ये फैला क्या? नहीं ना, उतना ही स्पेस में ये वर्ड को डिस्टर्ब किया गया? नहीं। मगर 2 3 4 5 6 7 वर्ड हम लोग बीच में डाल दिया ना, डाल दिया। इट मींस ये जो सेंटेंस हमने लिखा था उस सेंटेंस के बीच में स्पेस था। ठीक उसी तरह ये जो चीनी का पार्टिकल है वो वाटर के पार्टिकल में मिल गया और वाटर के पार्टिकल का जो स्पेस ऑक्युपाइंग जो ये था वो चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब जो शुगर का पार्टिकल है वो वाटर के पार्टिकल के बीच का जो स्पेस था उसी में जाकर सेटल हुआ। ठीक है, इट मीन्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पास स्पेस होता है। ओके, यदि स्पेस नहीं होता तो वाटर का जो लेवल था पहले उससे ज्यादा हो जाता, लेवल बढ़ जाता वाटर का जब हम लोग शुगर मिला दिए तो, बट जबकि ऐसा नहीं हुआ। अब आते हैं हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पे। कौन सा प्रॉपर्टी? थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। क्या बोल रहा हूं मैं? कंटिन्यूअसली मूविंग। जो मैटर का पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। इसको प्रूफ करना है, इसको जानना है। कैसे जानोगे? तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं। कैसे बताऊंगा सर मैं? कुछ नहीं, बहुत ही इजी है। तुम लोग सुबह सुबह देखते हो मम्मी लोग पूजा करती है ना, पूजा करती हैं, इंसेंस स्टिक जलाती हैं, अगरबत्ती जलाती है ना,
अगरबत्ती जलाती कहीं और है और स्मेल कहां तक, उस कॉर्नर में जला रही है और इस कॉर्नर तक स्मेल आ रहा है। कहीं चिकन बन रहा है, चिकन बन रहा है, तो ये दूसरे घर में बन रहा है चिकन और यहां तुम्हारे पास स्मेल आ गया। काश न यहाँ पर भी चिकन मिल जाता, मुझे भी चिकन मिल जाता। मतलब कहने का क्या, बन कहीं और रहा है, स्मेल कहीं और आ रहा है, जल कहीं और रहा है, स्मेल कहीं और आ रहा है। इट मीन्स दैट कि वो जो पार्टिकल है का किसका, अगरबत्ती का, वो जो पार्टिकल है किसका, चिकन बनने का, चिकन का, ठीक है। वो पार्टिकल क्या हो रहा है, मैं तो वहां जा नहीं रहा हूं, वो आ रहा होगा तभी ना मैं स्मेल कर पा रहा हूं। यस, वो आ रहा है हमारे पास। क्यों आ रहा है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली मूव करता है। ओके, यदि वो मूव नहीं करता तो मेरे पास नहीं आ पाता। इट मीन्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वो जो स्मेल है पार्टिकल्स का वो हमारे पास आ रहा है। सिंपल सा बात है, इंसेंस स्टिक से पहले निकला ना, मूव कर रहा है तब ना निकला, मूव नहीं करता तो निकलता, नहीं निकलता तो हम लोग के पास आता नहीं आता, हम लोग को पता नहीं चलता। इट मीन्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। एक एग्जांपल और ले सकते हो इसका, पॉलन ग्रेन का मूवमेंट, जो हम लोग ब्राउनियन मोशन पढ़े थे ना पिछला क्लास में, ब्राउनियन मोशन, पॉलन ग्रेन का बम बम उड़ता है वाटर पार्टिकल्स के स्पीड के कारण, वो इधर उधर रैंडमली मूव करता है। तो वो भी एग्जांपल ले सकते हो पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग को प्रूव करने के लिए। अब हम लोग का लास्ट जो है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब देखो कैसे अट्रैक्ट करते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर, हाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर में दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है, दो तरह का। एक होता है कोहेसिव, एक होता है कोहेसिव, एक होता है कोहेसिव और दूसरा होता है एडहेसिव। एक होता है कोहेसिव फोर्स और दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स। कौन कौन सा फोर्स होता है, एक कोहेसिव फोर्स और एक एडहेसिव फोर्स। अब जानने वाली बात यह है कि कोहेसिव फोर्स किसको बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स किसको बोलते हैं। कुछ नहीं, इसमें जानने वाली कुछ बात नहीं है, बहुत इजी है। जस्ट लुक इट, दिस इज मार्कर। अब मार्कर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इस मार्कर के सारे पार्टिकल्स के अमोंग जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। मींस सिमिलर सब्सटेंस में अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ, attraction between the particles of same, particles of same, attraction between the particles of what, same substance। ओके, सेम सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा फोर्स, कोहेसिव फोर्स। उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं हम लोग, कोहेसिव फोर्स। और एडहेसिव फोर्स किसको बोलते हैं, तो एडहेसिव फोर्स मींस अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अनदर सब्सटेंस, अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अनदर सब्सटेंस, मतलब अनदर सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा फोर्स, एडहेसिव फोर्स। उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। ओके,
अब जैसे तुम लोगों को जानना है कि कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स मतलब पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या नहीं, होता है या नहीं, यही जानना चाहते हो ना। तो यह जानना चाहते हो यदि, तो जरा इस मार्कर को तोड़कर देखो, इस मार्कर को तोड़कर देखो, तोड़ोगे तो कुछ डिफिकल्टीज आएंगे, कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज आएंगे, थोड़ा सा डिफिकल्टीज आएगा इसको अलग करने में। अब एक बात बताओ, यहां मैं खड़ा हूं, यहाँ कोई और एक और सर रहेंगे, मान लो जस्ट सपोज कि अवधेश सर ही है, ठीक है, अजीत सर हैं, दीपक सर हैं, कोई एक सर खड़े हैं मेरे साइड में, यहाँ साइड में खड़े हैं। अब बात बताओ, कोई चाहेगा दोनों आदमी को ऐसे धक्का दे देने का, तो दोनों आदमी को खींचने का खिंचाएगा नहीं, इजीली खींच जाएंगे, वो उधर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे। मगर दूसरा कंडीशन ये लग जाए कि दोनों एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़े हुए हैं और उस केस में कोई खींचने का कोशिश करेगा, खिंचाएंगे इजीली? नहीं खिंचाएंगे। इट मींस कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये दोनों के बीच में लग रहा है, तभी तो कठिनाई हो रही है इन दोनों को हटाने में। द सेम वे इसके पार्टिकल्स के बीच में कुछ न कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसीलिए तो इसको हटाने में प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव व्हाट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग देयर पार्टिकल्स, उसके पार्टिकल्स के अमॉन्ग क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ओके, तो यहाँ तक अभी। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो मैटर है वो कौन कौन है। ऐसे तो हम लोगों ने पिछला ही क्लास में देख लिया था कि मैटर जो है 5 स्टेट्स, 5 टाइप्स के होते हैं ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन। बट आज हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। तो बिफोर वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, we would have to know some facts, some terms, जो कि हमको क्या करेगा, कंफर्टेबल बनाएगा ये सब चीज को समझने में। कुछ टर्म्स हैं जैसे रिजिड, रिजिडिटी, फ्लूइड, फ्लूइडिटी, ये सब टर्म्स जो है हमारे बीच में टॉपिक में आएंगे, इसलिए इसको समझ लेना जरूरी है। इफ एनीबॉडी आस्क यू व्हाट इज रिजिडिटी, How do you define rigidness? तो rigidity या rigidness का मतलब क्या, inflexible, जो unbending हो, unbending, inflexible substance को हम लोग बोलेंगे वो क्या है, rigid है, ठोस है। अब ये बोर्ड, इसको मैं बेंड करने का कोशिश कर रहा हूँ, बेंड नहीं हो रहा है, इट मींस ये rigid है, flexible नहीं है, ये rigid है, ठीक है। तो inflexible substance या फिर unbending substance means the property having inflexible or unbending means the property of inflexibility is defined as its rigidity. फ्लूइड का बात करें तो फ्लूइड किसको बोलेंगे, वह सब्सटेंस जो इजीली क्या करे, फ्लो कर सके, जिस कंटेनर में रखा जाए उस कंटेनर का शेप ले ले, बिना कंटेनर का ये नहीं रखा जा सके, मींस कंटेनर का जरूरत पड़े इसे रखने के लिए, उस तरह के सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे। और फ्लूइडिटी क्या होगा, तो फ्लूइडिटी द प्रॉपर्टी टू फ्लो, फ्लो करने के प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी बोलते हैं। तो ये सारा चीज जो है काफी इजी टर्म्स था जिसे आप लोग नहीं जानते होंगे, इसलिए मैंने बता दिया। अब यदि हम लोग क्लासिफिकेशन का बात करें, किसका, मैटर का, तो मैटर का जब क्लासिफिकेशन करने आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, तो हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में हम लोग मैटर का क्लासिफिकेशन कर तो रहे हैं फिजिकल बेसिस पे, ठीक है, मगर ये जो फिजिकल बेसिस पर क्लासिफिकेशन हो रहा है मैटर का, वो ओनली ड्यू टू द रोल ऑफ पार्टिकल्स, हाउ दे आर अट्रैक्टेड अमंग देमसेल्व्स, ठीक है, किस तरह से अट्रैक्टेड है एक दूसरे के द्वारा, किस तरह से, उसके आधार पर ये जो देखो
क्लासिफाई होंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोसेंस्टीन। जैसे बात कर रहा हूं मैं सबसे पहले सॉलिड का। सॉलिड का यदि कोई बात करे तो सॉलिड का मतलब क्या? सॉलिड मींस रिजिड सब्सटेंस, मींस अनबेंडिंग सब्सटेंस, मोस्टली इनफ्लेक्सिबल सब्सटेंस। अरे भाई सॉलिड का मतलब कि जो क्या हो, हार्ड हो, फिक्स शेप हो, फिक्स वॉल्यूम हो, रिजिड हो, कंटेनर का शेप पूरी तरह गेन ना करे, मतलब पूरा कंटेनर को ना भर सके, इसको कंप्रेस करना मतलब इजी ना हो, क्या कंप्रेस हो ही ना पाए, उस तरह चीज को, डेंसिटी हाई हो, फ्लो ना कर सके, ये सारे जो गुण होंगे जिस सब्सटेंस में, उसको हम बोलेंगे सॉलिड। उसको बोलेंगे क्या? सॉलिड। इट मींस सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड का जो शेप होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स शेप होता है और फिक्स वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम कहने का मतलब क्या? वॉल्यूम का मतलब होता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट, LBH। ठीक है, ये तीनों फिक्स होता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वॉल्यूम, मतलब टोटल जो काउंट करें L इंटू बी इंटू H। वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, L इंटू बी इंटू H। तो फिक्स शेप होता है और फिक्स वॉल्यूम होता है किसका? सॉलिड का। उसके बाद दे कांट बी कंप्रेस्ड इजीली। सॉलिड को इजीली कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अरे भाई अब उस चीज को क्या खाक कंप्रेस करोगे जो ऑलरेडी काफी कंप्रेस्ड है। कहने का मतलब ये मार्कर का पार्टिकल आपस में इतना क्लोजली पैक्ड है, इतना नजदीक नजदीक है कि इसके बीच में स्पेस है ही नहीं। है भी तो नेग्लेजिबल स्पेस है ही नहीं। और जब स्पेस है नहीं तो कंप्रेस होकर कहां, इंग्लैंड जाएगा या नागालैंड जाएगा? नहीं, ऑलरेडी ये टाइटली कंप्रेस्ड है, टाइटली पैक्ड है। दैट्स व्हाई दे कांट बी कंप्रेस्ड एंड दे हैव हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी, देखो यहाँ डेंसिटी मैंने वर्ड यूज किया है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम मतलब क्या कि कितना वॉल्यूम में कितना मास है। तो हाई डेंसिटी कब कहलाएगा? जब वॉल्यूम कम और मास ज्यादा। अब जैसे कहने का मतलब कि 1 मीटर स्पेस है, 1 मीटर में 100 केजी है, ठीक है, 100 केजी मास वाला कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसका डेंसिटी ज्यादा होगा। या फिर वही 1 मीटर में, वही 1 मीटर में 100 नहीं 200 केजी वाला सब्सटेंस होगा। तो 200 केजी 1 मीटर में, 100 केजी 1 मीटर में। देखो वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब कर लो, मीटर क्यूब, वॉल्यूम तो 1 मीटर क्यूब ही है, वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब ही है, मगर चेंज क्या हो रहा है? ज्यादा क्या हो रहा है? मास, मास ज्यादा हो रहा है, 100 केजी ज्यादा है। ये मतलब 200 केजी यहाँ पे आ जा रहा है 1 ही मीटर क्यूब में, यहाँ 100 ही केजी आ रहा है 1 मीटर क्यूब में। इट मींस इसका डेंसिटी क्या है? हाई है। इट मींस कम जगह में ज्यादा चीज, ज्यादा पार्टिकल आएगा यदि, तो उसका डेंसिटी क्या होगा? हाई होगा। अरे भाई ये टाइटली पैक्ड है, इसमें स्पेस कम है, डेंसिटी हाई नहीं होगा। अब जस्ट सपोज कि ये बेंच है, इस बेंच पर 5 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। कितना स्टूडेंट बैठ सकते हैं? 5 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। ये बेंच का जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स है। बेंच का जो वॉल्यूम है, बेंच का जो स्पेस है वो तो फिक्स है कि हाँ 5 फीट का ये बेंच है, ये तो फिक्स है। अब क्या बोल रहा हूं मैं कि इस बेंच पर अभी 3 स्टूडेंट बैठा हुआ है। कितना स्टूडेंट बैठा हुआ है? 3 स्टूडेंट। तो 3 स्टूडेंट और बेंच ये सब मिलाकर मतलब 3 स्टूडेंट का यदि वजन किया जाएगा
मान लो 150 केजी आया। अब इसी बेंच पर 30 स्टूडेंट बैठा दिया जाए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 30 स्टूडेंट्स धक्का मुक्की कराकर एक दूसरे के सर और पैर कंधा वगैरह पे बैठकर, तब क्या होगा? बढ़ गया ना डेंसिटी, क्योंकि ये स्पेस उतना ही है और मास क्या हो गया? बढ़ गया। और बढ़ गया मास, स्पेस उतना ही, इट मींस बढ़ा दिया वो क्या? डेंसिटी। तो डेंसिटी हाई होता है सॉलिड का, उसके पीछे भी कारण यही कि टाइटली पैक्ड होता है, कम जगह में ज्यादा पार्टिकल होता है। They do not fill container completely। अरे भाई ये मार्कर को यदि हम लोग बॉटल में रख देंगे, पूरा बॉटल को भर देगा क्या? नहीं। ये मार्कर को किसी वो बाउल में रख दें, कटोरा में, पूरा कटोरा को भर देगा क्या? पूरा बाउल को भर देगा क्या? नहीं। इसको बकेट में रख दे, पूरा बकेट को भर देगा क्या? नहीं। इसको बैलून में रख दे, पूरा बैलून को भर देगा क्या? नहीं। इट मींस इट इज नॉट कैपेबल ऑफ फुलफिलिंग द होल कंटेनर, means it is not capable to fill the complete container। कौन? तो this one कौन? marker means what? solid। तो and do not flow, ये मार्कर को मैं यहाँ रख दूंगा तो ये बहकर वहां चला जाएगा क्या? नहीं। मैं यहाँ मार्कर को रख दिया, हाथ पे अभी रखा हूं, ये फ्लो करके बह करके बोर्ड पे चला जाएगा क्या? नहीं। इट मींस इट कांट फ्लो। तो ये सारा गुण इसमें है, इसका मतलब ये क्या है? सॉलिड है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग किसका? लिक्विड का। तो लिक्विड का यदि बात करेंगे तो लिक्विड के पास वॉल्यूम तो फिक्स होता है, वॉल्यूम तो फिक्स होता है, बट शेप फिक्स नहीं होता। शेप फिक्स नहीं होता है। क्यों शेप फिक्स नहीं होता है? भाई इसको जिस कंटेनर में रखोगे उसी कंटेनर का शेप ले लेगा, तो फिक्स हुआ क्या? नहीं फिक्स हुआ ना। ठीक उसी तरह इसको कंप्रेस कर सकते हैं, बट लिटिल बिट, काफी कम, थोड़ा सा, या फिर नॉट, मींस इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली। थोड़ा सा कंप्रेस हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। ये तो पूरी तरह कंप्रेस होगा ही नहीं सॉलिड। लिक्विड कंप्रेस नहीं होगा, या फिर होगा भी तो थोड़ा सा होगा। एंड हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटी। इसके डेंसिटी का बात करें तो इसका डेंसिटी क्या होता है? ना पूरा मतलब कम भी नहीं होता है और बहुत ज्यादा भी नहीं होता है सॉलिड जैसा। इसका डेंसिटी जो है मॉडरेट होता है, मतलब ना ही पूरा ज्यादा ना ही पूरा कम। ठीक है। They do not fill their container completely। ये लिक्विड भी कंटेनर को पूरा नहीं भरता। जैसे मान लो कि किसी एक बोतल में, ये बोतल है, बोतल में मैं पानी रखा हूँ इतना, ये पूरा कंटेनर भरा हुआ है क्या? नहीं भरा हुआ है। दिख रहा है तुम लोगों को? हाफ है, भरा हुआ नहीं है पूरा। अब इसी को बकेट में रख दूंगा, पूरा बकेट को भर देगा क्या? नहीं भरेगा। इट मींस लिक्विड डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली। क्यों नहीं फिल कर पा रहा है? तो उसके पीछे रीजन है भाई, उसके पीछे रीजन ये है ना कि पार्टिकल्स अमॉन्ग द सब्सटेंस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए हैं पावर से, और पावर से अट्रैक्ट किए हुए हैं तो वो भागेगा नहीं, दूर नहीं जाएगा, और दूर नहीं जाएगा तो पूरा कंटेनर में फैलेगा नहीं, और जब पूरा कंटेनर में फैलेगा नहीं तो पूरा कंटेनर को भर पाएगा? नहीं भर पाएगा। After then it can flow easily। अब देखो particles of liquid can flow easily, that's why liquid can flow easily। liquid flow करता है, आसानी से flow कर सकता है। क्यों फ्लो कर सकता है? इसलिए फ्लो कर सकता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कंपैरेटिवली सॉलिड लिक्विड का जो पार्टिकल्स है वो क्या होता है? इसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है।
ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी अमॉन्ग द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। ओके, तो यहां तक हम लोगों को किसी भी तरह का डाउट? नो डाउट। आगे हम लोग देखते हैं किसका प्रॉपर्टी? गैस का। गैस के प्रॉपर्टी का बात करें, अब देखो इसका यदि हम लोग बात करेंगे वो डेंसिटी वगैरह तो बात कर लिया हमने, हाई और टू मॉडरेट। गैस का बात करें हम लोग तो गैस का ना ही फिक्स शेप होता है ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। इसलिए फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है क्योंकि बैल इतना छोटा कंटेनर में रखोगे तो उतना ही में पूरा फैल जाएगा, इतना बड़ा कंटेनर रखोगे उतना में पूरा फैल जाएगा, इतना बड़ा कंटेनर में रखोगे उतना में पूरा फैल जाएगा, इतना बड़ा कंटेनर रखोगे उतना में पूरा फैल जाएगा। इट मींस कहने का कि इट डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम। अब एक बात बताओ, जिस शख्स के पास मतलब सुंदरता नहीं है, दहेज क्या खाक मिलेगा? जिसके पास टैलेंट नहीं है वो दहेज क्या खाक लेगा? हाँ, कमी कोई मतलब कोई गुण है नहीं, दहेज चाहिए नहीं। ठीक उसी तरह जिस शख्स के पास फिक्स वॉल्यूम नहीं है वो फिक्स शेप का क्या खाक होगा? फिक्स वॉल्यूम नहीं है तो फिक्स शेप हो ही नहीं सकता है। फिक्स शेप रहेगा, फिक्स वॉल्यूम ना रहे वो अलग बात है। ठीक है, फिक्स्ड वॉल्यूम रहे फिक्स शेप ना रहे वो अलग बात है, फिक्स्ड वॉल्यूम रहे फिक्स शेप ना रहे वो अलग बात है। मगर यदि कोई बोले कि फिक्स वॉल्यूम नहीं है और फिक्स शेप है, ना बाबा, इट्स नॉट पॉसिबल। फिक्स वॉल्यूम जब नहीं है तो शेप फिक्स होने का बात ही नहीं है। जैसा जगह पे रहेगा, जैसा कंटेनर में रहेगा वैसा शेप ले लेगा वो, जैसा कंटेनर रहेगा वैसा शेप ले लेगा। और इसलिए हम लोग बोलेंगे कि इसका कोई फिक्स शेप भी नहीं होता है। Also, it can be compressed easily. गैस को आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं टू ए लिटिल वॉल्यूम। यदि तुम लोग को भरोसा नहीं है मेरे बात का तो इसको मैं प्रूफ कर देता हूं। 3 पिचकारी लेना। कितना पिचकारी लेना? 3 पिचकारी, वो होली में खेलने वाला होता है ना, 3 पिचकारी लेना। एक में भर देना सैंड बालू, एक में भर देना वाटर और एक में कुछ नहीं, ऐसे ही खींच के ऐसे कर देना। अब तीनों को बॉटम ऑफ द अर्थ से तीनों का माउथ जो है दबा देना। मतलब माउथ जो है इस तरह ऐसे ऐसे माउथ सरफेस पे रहना चाहिए और पिचकारी ऐसे दबाओगे। ठीक है, अब क्या होगा, जब तुम पिचकारी कंप्रेस करोगे तो सॉलिड मतलब जिसमें बालू है वो कंप्रेस होगा ही नहीं, टूट जाएगा बट कंप्रेस नहीं होगा। टूट जाएगा बट कंप्रेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत कंप्रेस्ड है, पहले से ही टाइटली पैक्ड है। लिक्विड जिसमें वाटर भरे थे उसको कंप्रेस करोगे तो लिटिल बिट कंप्रेस होगा, हल्का सा कंप्रेस होगा। और वही जिसमें एयर भरे थे ऐसे ही खींच कर रखे थे उसको जब दबाओगे तो वो दब जाएगा, काफी नीचे तक दब सकता है, पूरा मतलब इतना छोटा तक जा सकता है, मींस लिटिल वॉल्यूम में कन्वर्ट हो सकता है। ये शो कर रहा है कि गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड लिटिल बिट व्हाइल सॉलिड कांट बी कंप्रेस्ड। After then, if we talk about the density of gases, तो डेंसिटी का बात यदि हम लोग करेंगे, गैस का डेंसिटी बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम। डेंसिटी बहुत कम होगा क्यों नहीं? अभी तो मैंने बताया मास बाई वॉल्यूम। भाई ये जिस कंटेनर में जाता है उसी कंटेनर को पूरा तरह भर लेता है। मतलब इसके पार्टिकल्स के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी वीक है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक रहेगा तो वो
नजदीक नजदीक रहेगा? नहीं रहेगा। और जब नजदीक नजदीक नहीं रहेगा तो कम जगह में ज्यादा पार्टिकल्स रहेगा? नहीं रहेगा। और जब कम जगह में ज्यादा पार्टिकल नहीं रहेगा, डेंसिटी हाई होने का सवाल ही नहीं उठता है, डेंसिटी हाई होगा ही नहीं। डेंसिटी हाई तो तब होता है ना जब कम जगह कम और पार्टिकल्स का नंबर ज्यादा हो। तो डेंसिटी इसका क्या होता है? काफी लो होता है। Also, gas can fill their container completely. Already मैंने बता दिया है कि बैलून को भरते हो तुम लोग ना, पूरा बैलून फुल जाता है ना, पूरा। कहीं ना था कि एक तरफ से ऐसे पिचका हुआ दबा हुआ है, एक तरफ से उठा हुआ नहीं, पूरा। इट मींस कि ये जो है पूरा कंटेनर को क्या करता है? फिल कर देता है। इट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर ड्यू टू दिस। देखो फुल कंटेनर को फुल्ली ये कर देता है, फिल कर देता है, एग्जर्ट करता है वॉल ऑफ द कंटेनर पे प्रेशर, जिसके कारण बैलून फैलता है। ठीक है, अब ये एग्जर्ट क्यों करता है वॉल ऑफ द कंटेनर? क्योंकि फ्रीली मूविंग रहता है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, दूर दूर भागने की कोशिश करता है पार्टिकल सब, एंड इट कैन फ्लो इजीली। वही फ्लो इजीली मतलब क्या? फ्री मूविंग होता है। इट मींस कि इसके पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, कोहेसिव फोर्स जो होता है वो वीक होता है, जिसके कारण ये फ्री मूविंग होता है। इट मींस इट कैन फ्लो इजिली। ओके, अनदर क्लास में, अनदर पार्ट में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे डिफ्यूजन, और उसके बाद फिर हम लोग आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।